तो आज हम लोग जा रहे हैं बाइक देखने। अब सरप्राइज़ है, कौन कौन सी बाइक देखता हूँ। बाइक देखने जा रहा हूँ। अगर टेस्ट ड्राइव उनकी अवेलेबल होगी तो टेस्ट ड्राइव लेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर जैसा देखेंगे। एक तो बजाज की बाइक है, एक यामाहा की बाइक है। क्योंकि ज़िंदगी में ना एक्सपीरियंस सब लेना चाहिए, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि KTM की चला के देख ली, अब एक बार बजाज की भी चला के देख लेते हैं। तो लती शोरूम यामाहा का है यहाँ पे, बजाज का शोरूम भी इधर ही होना चाहिए यार, है तो सही है। चलो देखते थोड़ा आगे। तो TVS का शोरूम है, बजाज का यहाँ पे है। ये रहा बजाज का। लगाते हैं, देखते हैं। अब पता नहीं अवेलेबल होगी या नहीं बजाज की बाइक। तो भाई ये रही अपनी नई वाली NS 400G, जो अपडेट के बाद 350cc की हो गई है। यहाँ से गायब हो गया इसका। यहाँ पहले बैजिंग आती थी 400G की 373cc का, जो अब प्राइस अपडेट है। बस इसमें कलर यार मेरे को रेड देखना था, इसमें इनके पास ये बोल रहे हैं कि ब्लैक कलर ही है। तो देखते हैं, बात करते हैं टेस्ट राइड वगैरह इसकी है या नहीं है। यस। अच्छा, मेरे को वैसे देना पड़ेगा, फ़ोटो वगैरह दे दूँ मैं, मतलब पर्स नहीं, वॉलेट नहीं लाया। एक देखते हैं, तब तक DL आ रहा तब तक। ये हो गया इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंजन ऑफ, इंजन लाइट, कार लाइट, ABS, इंजन लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल। 4 मोड आते हैं इसमें, रोड, स्पोर्ट, रेंज और ऑफ रोड। भाई साहब 21 किलोमीटर तो चला दी किसी ने। टेस्ट राइड वगैरह ले रखी है इसकी पहले ही है। मेरे को इसके ये प्यारे लगते हैं भाई। सबसे बढ़िया अपग्रेड करा ना बजाज ने, ये रहा अपोलो अल्फा। पहले भी इसमें टायर सही थे, बट अभी अपोलो के हैं तो ग्रिप और अच्छी है। ग्रिप का ये वाइब्रेट के होता ना तो और बढ़िया होते, बट फिर भी सुनने में आया कि पहले से बेटर हो गई है इसकी एवरीथिंग जो भी है इसका। चलो देखते हैं, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेते हैं, इसकी बात करते हैं उसके बारे में क्या है कैसे। तो भाई टेस्ट राइड तो हो चुकी है कंप्लीट। अपनी बाइक को थोड़ा साइड में लगा देते हैं, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा साइड में कर देते हैं जब तक वो लेके आ रहे हैं, बाइक वगैरह निकाल के ला रहे हैं। मेरे को वो भी पता है कि उसमें कितनी पावर, जब बाइक ले रहा हूँ तो चेक करूँगा इसकी पावर, उससे कंपेयर करके कि लाइक कैसी है कैसी नहीं। बाकी देखने में तो ठीक है, बढ़िया है देखने में तो यार, ठीक है, मस्त लग रही है देखने में। चलिए फिर लेते हैं इसकी टेस्ट राइड। पसंद है कि नहीं NS लेना ही है। चलो भाई देखते हैं इसकी भी पावर क्या है कैसी है। दूसरे में 82 हाल तो ये भी मस्त रही है भाई। बाकी इसकी ब्रेकिंग देखते हैं एक बार, ब्रेकिंग क्या बोलती है, यार रोकनी है भाई, बहुत अच्छी हो गई है ब्रेकिंग। जब मैंने पहले ये चलाई थी लास्ट टाइम, तो तब इसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अभी हो रखी है इसकी ब्रेकिंग। और तब उस टाइम पे ना वाइब्रेशन ज़्यादा था इसमें, 350 होने के बावजूद भी मेरे को काफ़ी प्यारी लग रही है ये चलाने में भी। फुल करते हैं। भाई भाग तो बहुत ज़्यादा मस्त रही है, अभी तो चौथा गियर भी नहीं डाला मैंने। और इसका साउंड भाई लिटरली इतना प्यारा लग रहा ना। बस ड्यूक के साउंड में क्या था ना, बेस था थोड़ा सा, बेस इसमें भी है, बट जो रोर करती है ना ऐसा लगता है खींचो भगाओ भाई। लेकिन भाई भगाने में तो सही मज़ा आ रहा है। और अभी ये स्पोर्ट मोड पे है ना, स्पोर्ट मोड पे है। इसमें स्पोर्ट शिफ्टर भी है ना, ओनली इसी में काम करता है वो।
भाई ट्रैफिक तो बहुत लंबा लग रखा है। मेरे को इसका रेड कलर सामने से पर्सनली देखना था, रेड कलर थोड़ा, क्योंकि ब्लैक और वाइट कॉमन हो गया है। हर कोई NS वगैरह उठाता है तो ब्लैक या वाइट में उठाता है। मैं सोच रहा था रेड में उठाऊँ, थोड़ा यूनिक उठाऊँ, क्योंकि मैंने अपनी ड्यूक 200 भी ले रखी है ना, तो वो भी सिल्वर में ले रखी है मैंने, थोड़ी अलग हटके। 350 कैश में आ रही है, 320-25 के आसपास की। हाँ, इसीलिए मेरा मन इस पे जा रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ, ईजी भी रहेगा, क्योंकि अगर मैं अपनी ड्यूक 200 हटाऊँगा तो उसके मुझे 210 मिल रहे हैं, 210 के आसपास मिल रहे हैं उसके, क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी है। पावर के मामले में तो ये भी बढ़िया है। पावर, बट जो ड्यूक को बैठने में चलाने में फील आता है ना, वो अलग ही आता है। ड्यूक को कंपेयर नहीं कर सकते, मैं तो सीधी बात बोले, एनएस से कंपेयर हुई ही ओ, अरे मैं भाई सच बता रहा हूँ, ये बाइक है ना, ऐसा सामने से पकड़ रहा हूँ ना, भारी लग रही है। भारी लगे। जब ड्यूक पे बैठते हो ना, वो तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम इसे तोड़ दो मरोड़ दो, कि जहाँ ले जानी है घुसेड़ दो, वैसा लगता है ड्यूक पे बैठ के। बट भाग तो ये भी काफ़ी अच्छी रही है। उम्मीद से तो ये बहुत ज़्यादा भाग रही है। जो मैं सोच रहा था कि 350 हो गई है तो थोड़ी बहुत 19-20, बट नहीं है यार, पावर तो है। पावर है उसमें भी ड्यूक में चार्जिंग पोर्ट आता है? ना। वो नहीं आता। नहीं, वो नई वाली में अब आ रहा है, अब आ रहा है। जो मेरी में उसमें नहीं है। 350 में आता है उसमें। तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, ये एडजस्टेबल हैं, साइड का सस्पेंस, पीछे वाला सस्पेंशन एडजस्टेबल है, बहुत सारी चीज़ें उसमें। फीचर तो उसमें ओवरलोडेड हैं, जितने भी सुपर बाइक में होते हैं। एक बार किसी ने उसे चला लिया ना, वो कोई सी बाइक चला सकता है। यूज़ की है हाँ, अभी नई वाली। नई वाली हाँ, उसमें बस 2 चीज़ें कम है, बाकी सब उसमें भी सेम है। कौन सी? 250 में मतलब एक तो उसमें लॉन्च कंट्रोल नहीं है शायद, और एक उसमें वो नहीं है, एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं है आगे के, पकड़ना थोड़ा कस के। साहब आग तो ये भी मस्त रही है। चलो यहाँ से टर्न ले लेते हैं। ये ब्रेकिंग देखिए थोड़ी सी पिलियन के साथ है, वो भी थोड़ी साइड में ना ब्रेकिंग देखनी है, इसके पीछे भी आना रहा हो। 80 भाई साहब, एक और टाइम। 70 पे है, पीछे कोई नहीं है, ठीक है। पता है मैं आपसे मना क्यों कर रहा था? मैं इसीलिए कर रहा था, मैं अगर एक बार वो बाइक में कुछ होता भी है तो दूसरे इंसान की दिक्कत ज़्यादा आती है, अपनी इंसान झेल लेता है। भाई दिल तो इस पे भी आ रहा है तगड़ा वाला, ऐसा नहीं है कि भाग नहीं रही। हालांकि ड्यूक थोड़ी प्रीमियम लगती है उसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसका वाइट कलर रेड कलर इससे अच्छा लगता है देखने में काफ़ी ज़्यादा। चालू है मेरा तो छोटा मोटा है, अभी स्टार्ट करा है RX राइडर से। मैंने जब ड्यूक ली ना तो उसके कुछ टाइम बाद धीरे धीरे चालू करा है। पहले गियर में कितनी जाएगी? लगभग 60। एक मिनट, भाई तो भाग तो वो काफ़ी तगड़ी रही है, जितना मैंने सोचा था उससे तो काफ़ी अच्छी भाग रही है। ब्रेकिंग भी इसकी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है। मुझे बस ना थोड़ी बिल्ड क्वालिटी पर डाउट रहता है, बस और कुछ नहीं। वैसे तो अभी तक तो फिटमेंट ठीक है। ये मैट फिनिश में है, ये ग्लोसी में। पियानो ब्लैक है ड्यूक के अंदर, है ना जो ड्यूक 350, उसमें पियानो ब्लैक है, तो उसमें देखने में बड़ा सेक्सी लगता है कलर देखने में यार। बाकी ये इसका सस्पेंशन, ये भी एडजस्टेबल है, मोनोशॉक। बाकी भाई भाग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। एक बार इसको ना आवाज़ सुनाता हूँ तो मैं इसकी।
फ्यूल है नहीं क्या इसमें? भाई तुम आवाज़ सुनना इसकी। भाई साहब क्या आवाज़ है 400 सीसी के हिसाब से। चलो फिर इसकी ना कोटेशन वगैरह लेते हैं इनसे, फिर शोरूम पे चल के उसका भी लिया था, फिर उसका और इसका कंपेयर करेंगे बाद में घर जाके आराम से। तक मेरे को लग रहा है ना कि मैं इसे लेने वाला हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से ऐसा फील आ रहा है कि मैं लेने वाला हूँ इस बाइक को। बस कलर मेरा दूसरा रहेगा। भाई साहब प्यारी बाइक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऊपर से बजाज की बाइक है तो भाई स्मूथनेस तो है उसमें। आवाज़ देख रहे हो उसकी, क्या तगड़ी आवाज़ आ रही है भाई। ये रहा अपना भागीरथ शोरूम। भाई बाइक चली तो तगड़ी, हाँ लगा दो चली तो तगड़ी है बाइक। अब इसका ना कोटेशन वगैरह लेके देखते हैं, फिर करेंगे डीप से कंपेयर। ठीक, तो भाई साहब ये रहा इसका कोटेशन NS 400 का। 80,000 डाउन पेमेंट पे 6,790 की 24 किस्तें बन रही। मतलब मैं तुम्हें मोटा मोटा बताऊँ, ये पड़ेगी तुम्हें किस्त पे फाइनेंस पे 80,000 तुम डाउन पेमेंट देते तो तुम्हें पड़ रही है 2,04,40,000 की। और आई थिंक भाई 2,40,000 2,50,000 मतलब 2.5 लाख मान लो तुम ऑलमोस्ट फाइनेंस पे 2.5 लाख की पड़ रही है। ठीक है, अब 2.5 लाख की फाइनेंस पे पड़ रही है तब जाके तुम्हें 350 सीसी मिल जा रही है। और जो मैंने ड्यूक ली थी, ड्यूक का लिया था तो उसमें सीन ऐसा था, वो पड़ रही थी ऑलमोस्ट 370 की, समझ रहे हो। बट उसमें थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी लव। अब सोचो बजाज वाला बंदा खुद KTM की तारीफ़ कर रहा है, ठीक है, बजाज वाला बंदा खुद KTM की तारीफ़ कर रहा है। मेरी 200 खड़ी है, उनको वो पसंद आ रही है कि भाई बड़ी प्यारी लग रही है। KTM का रोड प्रेजेंस तो है भाई, तगड़ा है बड़ा। बस बाकी चलाने में तो ये भी अच्छी थी बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं था तो ये अच्छी नहीं थी। तो भाई साहब कुछ भी कह लो यार, एक बात तो है, मैं बजाज के लड़के खुद KTM की तारीफ़ कर रहे हो। बताओ, बनाते खैर यही लोग हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट लाइक सीन क्या है कि जो उसमें बिल्ड क्वालिटी मिलती, जो पैसे लेता ना वो, जैसे मान लो ये 2.5 की पड़ रही है किस्त पे, वो 3.5 4 की पड़ रही है किस्त पे 390। तो भाई वो पैसे लेता है उस चीज़ के, समझ में आया, वो उस चीज़ के पैसे लेता है, बिल्ड क्वालिटी देता है, फिनिशिंग देता है भाई टॉप क्वालिटी की। ऐसा नहीं है कि बिल्ड क्वालिटी में या फिटमेंट में कोई दिक्कत है, भाई नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, तो गाइस आप लोग बताना आपको उसकी साउंड वगैरह कैसी लगी, कैसी नहीं। ये रेस करना चाह रहा है क्या? रेस भी किससे कर रहा है पगला? ड्यूक से है? रेस भी किससे कर रहा ना, देख तो ले पहले। हल्के में ले रहा है क्या? तो भाई कुछ भी कह लो, भैंचो लुक तो है KTM में यार, कोई कितना भी गाने ला ले, पावर है NS में भी, जाहिर सी बात है। बट इसका भी लुक तो भाई, और जो 390 का मैंने रिव्यू करा था ना भाई, वो भी बड़ी सेक्सी थी। ठीक है, ऐसा नहीं वो गाड़ी बेकार थी, वो पैसे ले रहा है ना तो वो बिल्ड क्वालिटी प्रीमियमनेस दे रहा है उसमें उतनी ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना गाइस आपको कौन सी वाली बाइक ज़्यादा पसंद आई, इसका साउंड सुन के, इसका लुक वगैरह देख के, और इसकी
पुलिंग पावर देख के कैसी लगी, या आप कमेंट करके बताओ मुझे। मैं NS400 लूँ या फिर KTM की ड्यूक 390 जो कि 350 सीसी में आने लगी है वो वाली। आप लोग जो बोलोगे ना वही वाली बाइक लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।